Hello everyone. Om Shri Ganeshaya Namah, Jai Bholenath, Jai Shiv Shakti. Welcome to Astro Alignment. Today we are going to know the weekly horoscope for the dates 12th of February 2024 to 18th of February 2024. लेकिन वीकली हॉरोस्कोप जानने से पहले हम इस वीक में जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स होने वाले हैं उसके बारे में जान लेते हैं और फिर जानेंगे कि इन इम्पोर्टेंट इवेंट्स का हमारी लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, हर राशि पर क्या इफेक्ट होने वाला है। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट इवेंट होने वाला है वो है जो वीक के स्टार्ट में होने वाला है, दैट इज ऑन मंडे 12th ऑफ फरवरी। 12th ऑफ फरवरी को वीनस कैप्रिकॉर्न में चले जाएंगे, यानी 12 फरवरी को शुक्राचार्य धनु राशि से निकल के मकर राशि में चले जाएंगे। उसी के अगले दिन 13 फरवरी को सन की ट्रांजिट हो रही है इनटू एक्वेरियस, यानी सूर्य देव मकर राशि से निकल के अब कुंभ राशि में चले जाएंगे, जो कि शनिदेव की ही राशि है, जहां पर शनिदेव पहले से ही है कुंभ राशि में। और उसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट इवेंट होगा 16 फरवरी को, यानी 16th ऑफ फरवरी को, जब शनि अस्त हो जाएंगे। तो इनके क्या प्रभाव पड़ेंगे, इनके क्या इफेक्ट हो सकते हैं, ये आज हम इस वीडियो में हर राशि के लिए जानेंगे, हर साइन के लिए जानेंगे। तो जो सबसे पहले 12 फरवरी को शुक्र यानी वीनस ट्रांजिटिंग इनटू कैप्रिकॉर्न, तो जो कि शनिदेव की राशि है, और शनिदेव और शुक्राचार्य यानी वीनस एंड सैटर्न आर फ्रेंड्स, दोनों परम मित्र हैं। एंड वी ऑल नो वीनस आपकी लाइफ में हैप्पीनेस, ब्यूटी, हर तरह की खुशी, हर तरह के सुख और वैभव प्रदान करने वाले शुक्र एक प्लैनेट है, और वहीं शनिदेव एक डिसिप्लिन्ड प्लैनेट है, जो हर चीज में डिसिप्लिन तरीके से काम करना, अपने काम पे ध्यान देना, फोकस रखना, इसके लिए जाने जाते हैं। और स्पेशली कैप्रिकॉर्न राशि भी इसी के लिए जानी जाती है कि वो स्ट्रांगली अपने काम पे फोकस करते हैं, हर तरीके का काम वो करते हैं, अपनी मेहनत पे वो ज्यादा फोकस करते हैं। तो बेसिकली शुक्र जो वीनस है वो शनि की राशि में आने से ऐसा आपको फील हो कराएंगे कि आपको काम भी करना है और एंजॉयमेंट भी करना है, एंटरटेनमेंट भी करना है, या ऐसे कह सकते हैं कि आप काम करते करते हर तरीके के एंजॉयमेंट या खुशी खुशी हर काम को आप करेंगे। एंड ऑल्सो इन कैप्रिकॉर्न पहले से ही मंगल यानी मार्स कैप्रिकॉर्न में है, जो कि मार्स के लिए एक एग्जॉल्टेड पोजीशन होती है जब वो कैप्रिकॉर्न में जाते हैं, यानी वो उच्च के हो जाते हैं मकर राशि में जाने पे, तो जिसकी वजह से आपको उनके भी बेस्ट रिजल्ट अपनी लाइफ में देखने को मिलेंगे। तो इनका कॉम्बिनेशन जो शुक्राचार्य और मंगल देव दोनों ही शनिदेव की मकर राशि में विराजमान है, तो उसके हमें क्या रिजल्ट्स मिलेंगे, क्या इफेक्ट्स मिलेंगे, हम उसका हर साइन पे वन बाय वन देखेंगे। और एक और जो बहुत बड़ा ही इवेंट है कि सूर्य देव कुंभ राशि में जा रहे हैं, जहाँ पे शनिदेव पहले से है, तो उसका हमारी लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, हर साइन की लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, हम उसको भी इसी वीडियो में जानेंगे। क्योंकि यहाँ पे एक्वेरियस में सन फॉर 1 मंथ रहने वाले हैं विद सैटर्न, तो ये बहुत ज्यादा कुछ अच्छी पोजीशन भी नहीं है, बहुत ज्यादा बुरी पोजीशन भी नहीं है। तो लेट्स सी कि इसका क्या इम्पैक्ट हर साइन पे पड़ता है। सो लेट्स स्टार्ट Libra यानी तुला राशि। दिस इज द वीकली हॉरोस्कोप फॉर द डेट्स 12th ऑफ फरवरी 2024 टू 18th ऑफ फरवरी 2024। इस वीक में सन की ट्रांजिट हो रही है इनटू एक्वेरियस, जो कि आपका 5th हाउस है, जहाँ पे ऑलरेडी सैटर्न है, एंड 4th हाउस में आपके 3 प्लैनेट्स हैं, जहाँ पे मार्स, मर्करी एंड वीनस की भी ट्रांजिट हो जाएगी 12th ऑफ फरवरी को। सो देयर विल बी 3 प्लैनेट्स इन योर 4th हाउस, विच इज यस अ स्ट्रॉन्ग पोजीशन, एक अच्छी पोजीशन है ये प्लैनेट्स की। एजुकेशन के लिए, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड है ये, कुछ नया सीखना, नई नॉलेज गेन करना उनके लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। और नॉर्मली किसी के लिए भी नॉलेज गेन करने के लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। किसी नए कोर्स में एनरोल करना, उसके लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। किसी भी तरीके की न्यू बिगनिंग, न्यू कोर्सेज में एनरोल करना, ये एक अच्छा टाइम पीरियड है। काफी नई चीजें आप सीख पाएंगे इस टाइम में। वीनस की ट्रांजिट की वजह से आपकी मदर का सपोर्ट आपको मिल सकता है, कोई व्हीकल ले सकते हैं, न्यू व्हीकल लेना चाहते हैं व्हीकल ले सकते हैं, या कोई प्रॉपर्टी देखना चाहते हैं उसके लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड है, कोई न्यू प्रॉपर्टी देखना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड है, या अपनी प्रॉपर्टी को रेनोवेट करना चाहते हैं, रेनोवेशंस करना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। ये चीजें हो सकती हैं आपके लिए ही बेटरमेंट
का टाइम पीरियड है इन चीज़ों के लिए। फैमिली सपोर्ट आपको मिलेगा, आप अपनी फैमिली में क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए। जो सन की ट्रांजिट हो रही है वो यही शो कर रही है, यू शुड स्पेंड क्वालिटी टाइम विद योर फैमिली, स्पेशली विद योर चिल्ड्रन। आपको अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए, उनके इश्यूज को सॉर्ट आउट करना चाहिए, उनसे अपने बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। बट एट द सेम टाइम वहाँ पे उसी हाउस में आपके शनि देव भी हैं, तो बच्चों से या अपनी फैमिली में कोई सिचुएशन क्रिएट नहीं करनी है जहाँ से कोई डिसएग्रीमेंट हो जाए या आर्ग्यूमेंट हो जाए। अपने टेम्परामेंट को आप थोड़ा सा कंट्रोल रखें। जितना इजी गोइंग रहेंगे, जितना पोलाइट रहेंगे, उतना ही आपकी हेल्थ के लिए भी बेटर रहेगा और आपके फैमिली में या जो आपके रिलेशनशिप्स हैं उनके लिए एक अच्छा टाइम पीरियड रह सकता है। कुछ एक्सपेंसेस हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा, आपकी कुछ नया व्हीकल लेना चाहते हैं या रेनोवेशंस करना चाहते हैं या कुछ अपनी फैमिली में खर्च करना चाहते हैं, तो ये एक्सपेंसेस होंगे, बट फॉर द गुड। अपनी फैमिली के लिए, अपने चिल्ड्रन के लिए कैसे उनको आप इन्हांसमेंट कर सकते हैं, उनकी लाइफ को कैसे इन्हांसमेंट कर सकते हैं, आपको उस पर फोकस करना चाहिए। अपना बॉन्ड उनके साथ कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, उस पर फोकस करना चाहिए आपको इस टाइम पीरियड में। काफी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ अच्छे हैं, कुछ एस्पेक्ट्स में अगर कोई होता है तो आपको थोड़ा सा ध्यान अपना पहले से ही रख के चलना है। ऑल्सो आप रेमेडी के लिए सुबह सुबह सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। यू कैन सिट अंडर द सनलाइट फॉर सम टाइम इन द मॉर्निंग। ऑल्सो आप सूर्य देव को जल अर्पित कर सकते हैं सुबह सुबह। ऑल इन ऑल एक अच्छा ही टाइम पीरियड है आपके लिए फॉर ऑल यू लिब्रास। So this was the weekly horoscope, 12th of February to 18th of February. I hope you resonate with the weekly horoscope, and if you find the weekly prediction helpful, then please like the video and subscribe our channel Astro Alignment and share it with your friends and families. Thank you. Scorpio यानी वृश्चिक राशि. This is the weekly horoscope for the dates 12th of February 2024 to 18th of February 2024. एंड ऑल्सो इस वीक में 2 मेजर प्लैनेट्स की ट्रांजिट हो रही है और 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स होने वाले हैं इस वीक में, जिससे हमारी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, हम अपनी लाइफ में क्या क्या चीज एक्सपीरियंस कर सकते हैं इस टाइम पीरियड में इन इवेंट्स की वजह से। तो ये 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में आपको जरूर देखना चाहिए, सुनना चाहिए। इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने उसके बारे में एक्सप्लेन किया है, ये 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में। इस वीक में सन की ट्रांजिट हो रही है इनटू एक्वेरियस, जो कि आपका 4th हाउस है और जहाँ पे सैटर्न ऑलरेडी है। और आपके 3rd हाउस में 3 प्लैनेट्स हैं, मार्स, मर्क्यूरी एंड वीनस। वीनस की भी ट्रांजिट 12th ऑफ फरवरी को होगी। सो आपके 3rd हाउस में भी 3 प्लैनेट्स होंगे। सो प्लैनेट्स की पोजीशन अच्छी है, काफी हद तक अच्छा टाइम पीरियड है आपके लिए। ट्रैवल एक्सपेक्टेड है आप लोगों के लिए, ट्रैवल आ सकता है, चाहे आप अपनी एजुकेशन से रिलेटेड ट्रैवल करना चाहते हैं या किसी काम से रिलेटेड ट्रैवल करना चाहते हैं या वैसे ही ट्रैवल करना चाहते हैं, डेफिनेटली इट्स अ गुड टाइम पीरियड फॉर यू ऑल। ये टाइम पीरियड ऐसा है, ये प्लैनेट पोजीशंस ऐसी है कि जहाँ पे कुछ नए, कुछ अच्छे पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं आप लोगों की लाइफ में, चाहे वो फैमिली में हो, चाहे आपके वर्क में कोई चेंज हो, आपकी जॉब्स में कोई चेंज हो, या कोई भी ऐसा चेंज जो आपके बेटरमेंट के लिए हो सकता है। कुछ पॉजिटिव, कुछ अच्छे चेंजेस ही डेफिनेटली देखने को आपको मिल सकते हैं। जॉब्स चेंज करना चाहते हैं, जॉब्स में ट्रांसफर्स चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। दिस टाइम पीरियड विल बी फेवरेबल फॉर यू। जस्ट स्टे फोकस्ड इन योर वर्क, बिकॉज करियर ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा टाइम पीरियड है ये। फाइनेंस के लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। मनी रिलेटेड कोई भी इश्यूज थे वो सॉल्व होने का टाइम पीरियड है। जैसे मैंने कहा, कुछ अच्छे चेंजेस फैमिली में भी हो सकते हैं, तो फैमिली सपोर्ट आपको मिलेगा। फैमिली से, आपकी मदर से आपको कोई हेल्प मिल सकती है, फैमिली सपोर्ट आपको किसी तरीके का मिल सकता है, या फैमिली में कुछ अच्छी चीजें हो सकती हैं, कुछ नई चीजें हो सकती हैं। एंड अगर आप शादी से रिलेटेड रिलेशनशिप्स में जाना चाहते हैं या शादी से रिलेटेड कुछ सोच रहे हैं, तो डेफिनेटली ये टाइम पीरियड अच्छा है आपके लिए। दिस टाइम विल सपोर्ट यू, यू कैन गो फॉर इट। स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। काफी पॉजिटिव फील करेंगे, काफी स्ट्रेंथन फील करेंगे अपने आप में आप। किसी तरीके का अगर गवर्नमेंट रिलेटेड कोई जॉब है, गवर्नमेंट रिलेटेड कोई वर्क है, तो वो पॉसिबल हो पाएगा। कोई डॉक्यूमेंटेशन है, कोई वर्क करना है, पेपर वर्क है, तो वो भी आप इस टाइम पीरियड में कर पाएंगे। कुछ सबमिट करना है अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन, तो वो भी आप सबमिट कर पाएंगे, उसके लिए भी काफी अच्छा टाइम है, फेवरेबल टाइम है। बट येस, यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर फादर्स हेल्थ। अपने फादर की हेल्थ की आपको ध्यान देने की जरूरत है। और 16 फरवरी को जब शनि अस्त हो जाएंगे, तो आपको अपनी फैमिली में, जैसे कि मदर, फादर या आपके सिबलिंग्स, आपको उनको, मतलब बेसिकली फैमिली की हेल्थ को ध्यान देने की जरूरत है। अपनी भी हेल्थ को और अपनी फैमिली के हेल्थ को भी प्रायोरिटाइज कीजिएगा, उनको ध्यान रखिएगा, उनकी टेक केयर कीजिएगा अच्छे से। एंड वीनस की ट्रांजिट की वजह से काफी अच्छा टाइम है बिजनेस के लिए भी, पार्टनरशिप्स के लिए भी, और जो भी लोग काम में बेसिकली चाहते हैं टू अर्न
सम मनी, तो उनके लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड है ये। फाइनेंस के लिए, ग्रोथ के लिए अच्छा टाइम पीरियड है, करियर ग्रोथ के लिए अच्छा टाइम है। आप बस अपना हार्ड वर्क करते रहिए, बिकॉज ऑल इन ऑल इट इज अ गुड टाइम पीरियड। द टाइम इज डेफिनेटली सपोर्टिंग यू। तो just focus on your family, your health, your hard work and put all your efforts into your career. रेमेडी के लिए आप ओम नमः शिवाय का जप कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, सूर्य देव को जल अर्पित कर सकते हैं। So this was the weekly horoscope 12th of February to 18th of February. I hope you resonate with the weekly horoscope, and if you find the weekly prediction helpful, then please like the video and subscribe our channel Astro Alignment and share it with your friends and families. Thank you. Sagittarius यानी धनु राशि. This is the weekly horoscope for the dates 12th of February 2024 to 18th of February 2024. And also इस वीक में 2 मेजर प्लैनेट्स की ट्रांजिट हो रही है और 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स होने वाले हैं इस वीक में, जिससे हमारी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, हम अपनी लाइफ में क्या क्या चीज एक्सपीरियंस कर सकते हैं इस टाइम पीरियड में इन इवेंट्स की वजह से। तो ये 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में आपको जरूर देखना चाहिए, सुनना चाहिए। इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने उसके बारे में एक्सप्लेन किया है, ये 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में। इस वीक में सन की ट्रांजिट हो रही है इनटू एक्वेरियस, जो कि आपका 3rd हाउस है, जहाँ पे सैटर्न ऑलरेडी है। और आपके 2nd हाउस में 3 प्लैनेट्स हैं, मार्स, मर्करी एंड वीनस। वीनस भी अपनी ट्रांजिट कर लेंगे इनटू योर 2nd हाउस इन कैप्रिकॉर्न ऑन 12th ऑफ February। तो काफी चीजों के लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। कुछ चीजों के लिए कुछ इश्यूज हो सकते हैं, बट काफी चीजों के लिए पॉजिटिव टाइम पीरियड है। जैसे आपके करियर ग्रोथ के लिए अच्छा टाइम पीरियड है। जस्ट स्टे फोकस्ड इन योर वर्क, इन वॉट एवर वर्क यू डू, जस्ट स्टे फोकस्ड। एंड जितना हार्डवर्क के साथ, जितने एफर्ट्स के साथ आप अपना काम करते रहेंगे, उतने ही बेटर रिजल्ट्स आपको इन द नियर फ्यूचर मिलेंगे, जिसकी वजह से आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ होगी, फाइनेंसेस बढ़ेंगे, मनी रिलेटेड इश्यूज हैं वो सॉर्ट आउट होते चले जाएंगे। ट्रैवलिंग हो सकती है आपकी, आप एजुकेशन से रिलेटेड बाहर ट्रैवल करना चाहते हैं, या अपने वर्क रिलेटेड ट्रैवल करना चाहते हैं, या आप वैसे ही ट्रैवल करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। कुछ चेंजेस आ सकते हैं आपके वर्क में, या जॉब्स में चेंजेस चाहते हैं, या ट्रांसफर्स चाहते हैं किसी भी चीज़ के, तो वो पॉसिबल है इस टाइम पीरियड में। रिलेशनशिप्स विद योर सिबलिंग्स विल बी गुड, एक अच्छा टाइम पीरियड है। उनके साथ आपका बॉन्ड स्ट्रांग हो सकता है, आपको उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए। जो लोग किसी भी तरीके के रिलेशनशिप्स में है, या कोई नया रिलेशनशिप में स्टेप इन करना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है, यू कैन गो फॉर इट। शादी के लिए रिश्ते देखना चाहते हैं, उनके लिए भी एक अच्छा टाइम पीरियड है। आगे आने वाला टाइम काफी अच्छा ही होगा आपके लिए, सो टाइम विल सपोर्ट यू। आप अपने जो एफर्ट्स, जो हार्डवर्क इस टाइम पीरियड में आप करना चाहते हैं और आप कर सकते हैं, तो वो डेफिनेटली कीजिए, ताकि आगे आने वाला टाइम हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में आपको पॉजिटिविटी ही दे। जो लोग कंसीव करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। आपके चिल्ड्रन से रिलेटेड बहुत अच्छा टाइम पीरियड है, उनके साथ बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करने का अच्छा टाइम पीरियड है। स्टूडेंट्स, जो भी लोग एजुकेशन, एक नया नॉलेज गेन करना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा टाइम पीरियड है। हर तरीके से स्टूडेंट्स के लिए अच्छा टाइम पीरियड है, बेटर फोकस्ड वो रहेंगे, और किसी भी तरीके के नए कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं, दे कैन एनरोल इन इट, क्योंकि ये बहुत अच्छा टाइम पीरियड है कुछ नई चीज सीखने का। सो चाहे आप स्टूडेंट्स हैं या आप किसी भी फील्ड में नॉलेज गेन करना चाहते हैं, यू कैन गेन। एक अच्छा टाइम पीरियड है, कुछ नया सीखने का टाइम पीरियड है। जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए भी काफी अच्छा टाइम है, बट यू नीड टू टेक केयर ऑन योर हेल्थ। आपको अपनी हेल्थ रिलेटेड कोई भी इशू होता है, यू जस्ट कंसल्ट द डॉक्टर, विजिट द डॉक्टर, बिकॉज हेल्थ रिलेटेड कोई इशू हो सकता है, सो यू नीड टू बी केयरफुल ऑन दैट। स्टमक या लिवर रिलेटेड कोई इशू होता है, तो उसके लिए भी बहुत ध्यान देने की आपको जरूरत है। जस्ट विजिट द डॉक्टर, ड्राइव केयरफुली दिस टाइम, एंड यस, अपने टेम्परामेंट को भी कंट्रोल करके चलेंगे, अपने टेम्परामेंट को लूज नहीं करना है। दिस टाइम विल पास, तो जितना काम होके, इजी गोइंग होके आप अपना काम करेंगे, उतना आपके लिए ही बेटर रहेगा। और 16 फरवरी को जब शनि अस्त हो जाएंगे, तो डेफिनेटली आपके लिए काफी सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, तो आपको उनको ग्रैब करना है और उन पे वर्क करना है। बैंक रिलेटेड कोई काम थे वो आपके बन जाएंगे, या आप लोन्स लेना चाहते थे वो आप ले सकते हैं। कोई लीगल इश्यूज हैं, केसेस हैं, तो उसमें आपको थोड़ा रिलैक्स मिलेगा जब शनि अस्त हो जाएंगे। इनहेरिटेंस से रिलेटेड कोई इशू था तो वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे। ऑल यू नीड टू बी केयरफुल ऑन योर हेल्थ, स्पेशली ऑन योर हेल्थ। रेमेडी के लिए आपको सुबह सुबह अंडर द सनलाइट बैठना चाहिए, या सूर्य नमस्कार करना चाहिए, या सूर्य देव को आप जल भी अर्पित कर सकते हैं। तो ये रेमेडी आप कर सकते हैं डेफिनेटली। बाकी ओवरऑल एक अच्छा टाइम पीरियड स्टार्ट होगा आपके लिए, सो जस्ट स्टे पॉजिटिव एंड जस्ट स्टे फोकस्ड इन योर वर्क।
So this was the weekly horoscope 12th of February to 18th of February. I hope you resonate with the weekly horoscope, and if you find the weekly prediction helpful, then please like the video and subscribe our channel Astro Alignment and share it with your friends and families. Thank you. Capricorn यानी मकर राशि. This is the weekly horoscope for the dates 12th of February 2024 to 18th of February 2024. एंड ऑल्सो इस वीक में 2 मेजर प्लैनेट्स की ट्रांजिट हो रही है और 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स होने वाले हैं इस वीक में, जिससे हमारी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, हम अपनी लाइफ में क्या क्या चीज एक्सपीरियंस कर सकते हैं इस टाइम पीरियड में इन इवेंट्स की वजह से. तो ये 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में आपको जरूर देखना चाहिए, सुनना चाहिए. इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने उसके बारे में एक्सप्लेन किया है, ये 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में. इस वीक में सन की ट्रांजिट हो रही है इनटू एक्वेरियस, जो कि आपका सेकंड हाउस है जहाँ पे ऑलरेडी सैटर्न है, और फर्स्ट हाउस जो कि आपका लग्न है उसमें आपके तीन प्लैनेट्स हैं, मार्स, मरकरी एंड वीनस. वीनस की भी ट्रांजिट होगी और वो 12 फरवरी को फर्स्ट हाउस में आपके लगन में आ जाएंगे. काफी अच्छा टाइम पीरियड है, काफी अच्छी पोजीशन है फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न्स आपके लिए. वीनस की ट्रांजिट आपके लग्न में होने जा रही है, आपके फर्स्ट हाउस में. तो जो लोग भी नए रिश्ते में जाना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, न्यू रिलेशनशिप में स्टेप इन करना चाहते हैं, दिस इज अ गुड टाइम फॉर यू. रिलेशनशिप्स में हर चीज देख के, अच्छे से समझ के, अपने बर्थ चार्ट्स को की कंपैटिबिलिटी देख के यू कैन डेफिनेटली स्टेप इन एनी न्यू रिलेशनशिप. बट यस, जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में है या मैरिड है, उनको थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है. किसी भी तरीके से कोई भी इशू आता है छोटा मोटा, तो उस पर आपको ध्यान नहीं देना है. बहुत काम रह के, इजी गोइंग रह के, पॉजिटिवली चलना है इस टाइम पीरियड में. और जिन लोगों के रिलेशनशिप में गॉड फॉरबिड इन केस कोई भी सीरियस इशू आ जाता है, तो प्लीज बी लिटिल काम, स्टे रिलैक्स्ड. अपने टेम्परामेंट को लो रखिए, टेम्परामेंट को हाई मत होने दीजिए, बिकॉज इट्स जस्ट अ टेम्पररी फेज. ये टाइम पीरियड अगर कुछ इशू होता है तो वो निकल जाएगा. इट्स जस्ट अ टेम्पररी फेज. आपको बस काम रहना है, इजी गोइंग रहना है इन योर रिलेशनशिप. जो लोग बिजनेस करते हैं, बिजनेस पार्टनरशिप्स में है, उनके लिए काफी अच्छा टाइम पीरियड है. आपको अपने बिजनेस में ग्रोथ देखने को मिलेगी डेफिनेटली. जो लोग जॉब्स कर रहे हैं उनके लिए काफी अच्छा टाइम पीरियड है. उन्हें नेम फेम रिकॉग्निशन मिलने का टाइम पीरियड है. आपकी पोजीशंस, आपके डेजिग्नेशंस हाई होने का टाइम पीरियड है. सो जस्ट स्टे फोकस्ड इन योर वर्क. करियर ग्रोथ डेफिनेटली आपको मिलेगी. आप अपने काम पे अच्छे से अपने सारे एफर्ट्स लगाइए. इट विल डेफिनेटली गिव यू गुड रिजल्ट्स. द टाइम इज सपोर्टिंग यू. फाइनेंशियल ग्रोथ देखने को मिलेगी आगे आने वाले टाइम पीरियड में. तो इसलिए अपने करियर में बहुत एफर्ट के साथ, बहुत हार्डवर्क के साथ काम करते रहिए. यू विल गेट गुड फाइनेंशियल ग्रोथ. बट यस, सन की ट्रांजिट हो रही है आपके सेकंड हाउस में, लेकिन 16 फरवरी के बाद शनि अस्त हो जाएंगे, जो खुद सेकंड हाउस में है आपके. तो आपके लग्नेश ही अस्त हो जाएंगे. तो आपको थोड़ा अपनी हेल्थ का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, अपनी वेलबींग का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए. काम के प्रेशर से या किसी वजह से भी कोई स्ट्रेस या एंजाइटी ना हो. बी केयरफुल. ऑल्सो रिलेटेड टू योर बोन्स और स्पाइन रिलेटेड कोई इशू हो तो उसके लिए भी सो जस्ट विजिट द डॉक्टर, कंसल्ट द डॉक्टर. कोई सीरियस इशू ना हो स्पाइन रिलेटेड, बोन्स रिलेटेड. अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए. इसके लिए एक सिंपल रेमेडी है कि मॉर्निंग में सिट अंडर द सनलाइट के नीचे बैठे. इससे विटामिन डी आपकी बॉडी एब्जॉर्ब करेगी एंड डेफिनेटली इट विल सपोर्ट योर बोन्स. सूर्य देव को जल अर्पित कर सकते हैं. सुबह सुबह आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं. इट विल डेफिनेटली गिव बेनिफिट टू योर बोन्स, बेनिफिट टू योर हेल्थ. बट यस, वीनस की ट्रांजिट की वजह से आप काफी एंजॉयमेंट में, एंटरटेनमेंट में बिजी रहेंगे. तो डेफिनेटली एंटरटेनमेंट भी कीजिए, अपना एंजॉयमेंट भी कीजिए, अपनी वेलबींग पे भी ध्यान दीजिए. बट साथ साथ अपने करियर पे फोकस रखिए. जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी एजुकेशन में फोकस रखिए, ताकि आगे आने वाली टाइम में आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ हो. स्टूडेंट्स हैं तो आपके करियर में आगे अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिले. सो ऑल इन ऑल एक अच्छा टाइम पीरियड है. सो मेक गुड यूज ऑफ दिस टाइम पीरियड. सो दिस वाज द वीकली horoscope 12th of February to 18th of February. I hope you resonate with the weekly horoscope, and if you find the weekly prediction helpful, then please like the video and subscribe our channel Astro Alignment and share it with your friends and families. Thank you. Aquarius यानी कुंभ राशि. This is the weekly horoscope for the dates 12th of February 2024 to 18th of February 2024. एंड ऑल्सो इस वीक में 2 मेजर प्लैनेट्स की ट्रांजिट हो रही है और 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स होने वाले हैं इस वीक में, जिससे हमारी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, हम अपनी लाइफ में क्या क्या चीज एक्सपीरियंस कर सकते हैं इस टाइम पीरियड में इन इवेंट्स की वजह से. तो ये 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में आपको जरूर देखना चाहिए, सुनना चाहिए. इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने उसके बारे में
एक्सप्लेन किया है ये 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में। इस वीक में सन की ट्रांजिट हो रही है इनटू एक्वेरियस, यानी आप ही के लगन में इन योर फर्स्ट हाउस, जहाँ पे ऑलरेडी सैटर्न है। और आपके 12th हाउस में 3 प्लैनेट्स है, मार्स, मर्करी एंड वीनस। वीनस की भी ट्रांजिट 12 फरवरी को होगी इनटू योर 12th हाउस, इनटू कैप्रिकॉर्न। सो काफी अच्छे चेंजेस, काफी पॉजिटिविटी आपको इस टाइम पीरियड में देखने को मिलेगी। काफी अच्छे चेंजेस आ सकते हैं लाइफ में। नेम, फेम, रिकग्निशन मिलने का टाइम है। आपका स्टेटस, आपकी पोजीशन, डेजिग्नेशन हाई होने के चांसेस है इस टाइम पीरियड में। वर्कलोड डेफिनेटली बढ़ेगा, करियर प्रेशर्स होंगे आप पर, बट यस, जितना आप हार्डवर्क करेंगे, जितने आप एफर्ट्स डालेंगे अपने वर्क में, उतना आपको फाइनेंशियल गेन्स अच्छे हो पाएंगे। यू कुड अर्न मोर मनी इन दिस टाइम पीरियड, so just stay focused and put all your efforts and your hard work in your work, in your career. You will definitely get good results of it in the near future. जो लोग बिजनेस करते हैं या फॉरेन रिलेटेड कोई काम करते हैं, फॉरेन से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, तो उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा टाइम पीरियड है। यहाँ पे कुछ न्यू रिलेशनशिप्स आ सकते हैं, बट सोच समझ के आपको किसी भी रिलेशनशिप में स्टेप इन करना है। या ये भी हो सकता है कि कोई पास से कोई की लाइफ में आए, सो यू नीड टू बी केयरफुल। या किसी भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपको नहीं जाना है, डोंट डेल्व इनटू इट, सो प्लीज बी केयरफुल। अपना कुछ टाइम आप इंजॉयमेंट में, एंटरटेनमेंट में भी स्पेंड करते हुए दिख रहे हैं, सो ये भी कीजिए। डेफिनेटली एंटरटेनमेंट में अपना टाइम स्पेंड कीजिए अपनी, बट बी केयरफुल। आप अपने काम पर भी फोकस रखिएगा ताकि फ्यूचर में आपको अच्छे फाइनेंशियल ग्रोथ हो, आपकी करियर ग्रोथ हो। सो इस चीज में भी आपको बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। आप पर शनिदेव की साढ़े साथी चल रही है अभी, तो जब 16 फरवरी को शनि अस्त होंगे, काफी चीजों में आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, काफी रिलैक्स्ड और कंफर्टेबल टाइम हो जाएगा आपके लिए। टाइम और सपोर्ट करेगा आपको उस टाइम में, चाहे आपका बिजनेस हो, जॉब्स हो, फैमिली हो, हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में आपको हेल्प करेगा टाइम पीरियड। बट ऑल यू नीड टू टेक केयर इज योर हेल्थ। हेल्थ पे बहुत ध्यान देना चाहिए आपको, बहुत ध्यान रखना चाहिए आपको। बोन्स और स्पाइन पे अपनी बहुत ध्यान देना चाहिए आपको। आई वुड से कि एज रेमेडी ऑल्सो आप सनलाइट में मॉर्निंग में जरूर थोड़ी देर बैठें, और जो विटामिन डी है उसे सुबह सुबह अपनी बॉडी में अब्सॉर्ब कीजिए। थोड़ी देर जरूर बैठे सनलाइट में, ताकि आपकी बोन्स स्ट्रांग रहे एंड कोई हेल्थ इशू उससे रिलेटेड ना हो आपको। शनिदेव के मंत्र का जाप करें, वो भी आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। सो ऑल इन ऑल काफी अच्छी चीजें आपके लिए ये टाइम लेकर आएगा। सो अपना हार्डवर्क, अपने एफर्ट्स करते रहिए, अपने काम में लगाते रहिए, ताकि उसका बेनिफिट आपको आगे आने वाले टाइम में देखने को मिले। सो दिस वाज द वीकली होरोस्कोप 12th of February to 18th of February. I hope you resonate with the weekly horoscope, and if you find the weekly prediction helpful, then please like the video and subscribe our channel Astro Alignment and share it with your friends and families. Thank you. Pisces यानी मीन राशि। This is the weekly horoscope for the dates 12th of February 2024 to 18th of February 2024, and also इस वीक में 2 मेजर प्लैनेट्स की ट्रांजिट हो रही है और 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स होने वाले हैं इस वीक में, जिससे हमारी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, हम अपनी लाइफ में क्या क्या चीज एक्सपीरियंस कर सकते हैं इस टाइम पीरियड में इन इवेंट्स की वजह से। तो ये 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में आपको जरूर देखना चाहिए, सुनना चाहिए। इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने उसके बारे में एक्सप्लेन किया है, ये 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में। इस वीक में सन की ट्रांजिट हो रही है इनटू एक्वेरियस, जो आपका 12th हाउस है और जहां पर सैटर्न ऑलरेडी है, और आपके 11th हाउस में 3 प्लैनेट्स हैं, मर्करी, मार्स एंड वीनस। वीनस की ट्रांजिट आपकी इस हाउस में, 11th हाउस में 12th of February को होगी, जो कि बहुत अच्छी पोजीशन है। विश फुलफिलमेंट का ये हाउस होता है, एंड वीनस इज ट्रांजिटिंग इनटू दिस पर्टिकुलर हाउस। इट्स अ फेवरेबल टाइम, इट्स अ वेरी गुड पोजीशन फॉर वीनस इनटू 11th हाउस। सो टाइम फेवरेबल होगा, प्लैनेट की अच्छी पोजीशन है इस टाइम पे। करियर में बहुत अच्छा टाइम पीरियड है, जॉब्स के लिए, चाहे आप बिजनेस करते हैं चाहे जॉब्स करते हैं, सबके लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। करियर में डेफिनेटली ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, एंड ऑल्सो फाइनेंशियल ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। फाइनेंसेस आपके अच्छे होंगे, यू वुड अर्न मोर मनी। काफी एंटरटेनमेंट में, एंजॉयमेंट में पॉजिटिव रहते हुए आपको इस टाइम पीरियड में हम देख सकते हैं डेफिनेटली। प्लैनेट जुपिटर यानी बृहस्पति देव अच्छी पोजीशन में है आपके, तो उनसे भी काफी बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेंगे। स्पिरिचुअल ग्रोथ में हेल्प मिलेगी आपको, एंड जस्ट स्टे पॉजिटिव। एवरीथिंग यू डू
and just do good deeds so that you could get good results, because काफी planets की position बहुत अच्छी है and they will support you. अच्छे financial gains हमें देखने को मिल रहे हैं. So just stay focused, put all your efforts and hard work into your work. Relationships के लिए अच्छा है, काफी नए लोगों से मिल सकते हैं, अपना social circle बड़ा कर सकते हैं, कुछ new friendships हो सकती हैं. So it's a good time for that. Enjoyments and entertainment, everything is very beautiful, all because of Venus transiting into your 11th house. But you need to be very careful related to your health. अपनी health पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा आपको. कहीं आप बाहर जा रहे हैं या कुछ भी ऐसा है कि आपने कुछ गलत खा लिया या ओवर ईटिंग कर ली है, तो इन सब चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना है, ताकि कोई भी हेल्थ इशू स्टमक रिलेटेड या ऐसे ना हो जाए जो आपको काफ़ी सीरियस हेल्थ इशू हो जाए कोई. तो उस पर आपको ज़रूर ध्यान देना पड़ेगा अपनी हेल्थ पे. उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस आपके डेफिनेटली हो सकते हैं. सो प्लीज़ बी केयरफुल रिलेटेड टू योर हेल्थ एंड टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ. एंड ऑल्सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ any legal matter. if any legal matter is there, कोई legal issue है या कोई litigations है, कोई cases है किसी भी तरीके के, तो उस पे आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये टाइम पीरियड उस चीज़ को बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है. तो बहुत केयरफुल होके, बहुत काम रह के इस चीज़ को आपको हैंडल करना है. किसी भी तरीके का पेपर वर्क है, कोई डॉक्यूमेंटेशन है, उसमें बहुत ध्यान से आपको काम करना है. कुछ भी आप लिख रहे हैं, किसी की भी चीज़ को साइन कर रहे हैं, जस्ट बी केयरफुल. पहले उसे अच्छे से पढ़ लें, देख लें, समझ लें, उसके बाद ही उसको साइन करें या पेपर वर्क कोई भी करें. बट अदरवाइज इट्स अ गुड टाइम. फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड है. बस कोई स्ट्रेस, कोई टेंशन नहीं लेनी है, काम रह के हर चीज को अलाइन करना है. ऑल इन ऑल इट्स अ गुड टाइम फॉर यू, इट्स अ ब्यूटिफुल टाइम फॉर यू. रेमेडी के लिए आप शिव जी को जल अर्पित करें, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए. ऑल्सो सुबह सुबह सनलाइट में थोड़ी देर के लिए बैठे, सूर्य नमस्कार करें, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा. और सूर्य देव को जल अर्पित करें. सो दिस वाज ऑल फॉर यू Pisces. So this was the weekly horoscope 12th of February to 18th of February. I hope you resonate with the weekly horoscope, and if you find the weekly prediction helpful, then please like the video and subscribe our channel Astro Alignment and share it with your friends and families. Thank you.